The question number 3 is Alok alone can complete the wiring of a house in 12 days, while Anil alone can complete the same work in 18 days. यानी आलोक वायरिंग जो है 12 दिन में कर लेता है और उसी वायरिंग को अनिल को 18 दिन लगते हैं. तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा. तो आलोक एलोन कंप्लीट द वायरिंग. आलोक कंप्लीट द वायरिंग इन 12 डेज. ठीक है. तो पार्ट ऑफ वायरिंग डज इन 1 डे. 1 डे में कितना पार्ट होगा 1/12. अब उसी तरह जो है अनिल कंप्लीट द वायरिंग इन 18 डेज. 18 डेज में कंप्लीट करता है. तो द पार्ट ऑफ वायरिंग done in 1 day equal to 1/18. So both do wiring together in 1 day. Wiring together in 1 day equal to हो जाएगा 1/12. 1/12 लगा ना 1/18. अब दोनों का एलसीएम अगर 12 और 18 का एलसीएम जो है निकाले हैं तो 36 आएगा. 12 3 जा 36, 18 2 जा यानी 5/36 पार्ट. ठीक है. सो बोथ कंप्लीट होल वायरिंग. सो both complete whole wiring together 1 divided by 5/36 यानी 36/5. 5 से बन जाए 36 सॉरी 35 1/5 डेज. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. सीना वर्किंग एलोन कैन एम्ब्रॉयडर ए साड़ी इन 10 डेज. सीना एम्ब्रॉयडर ए साड़ी इन 10 डेज लिख देते हैं. सीना एम्ब्रॉयडर और साड़ी इन 10 डेज. ठीक है. उसके बाद तो 10 डेज में तो अब यहाँ पर हो सकता है कि पार्ट ऑफ साड़ी एम्ब्रॉयडर ऐसा लिखेंगे. द पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयडर साड़ी. द पार्ट ऑफ साड़ी एम्ब्रॉयडर इन 1 डे कितना होगा 1/10 एक दिन में. इसी तरह रिहाना उसी काम को जो है कंप्लीट करती है 8 डेज में. तो रिहाना का जो है रिहाना एम्ब्रॉयडर जो करती है साड़ी in 8 days. To the part of embroider in 1 day.
1/8। अब दोनों जो है तो कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो पहले एक दिन का दोनों का दिन निकालते हैं। बोथ एम्ब्रॉयडर और साड़ी इन 1 डे। तो दोनों का एक एक दिन का पार्ट क्या है 1/10 प्लस 1/8। दोनों का एलसीएम 80 हो गया। 10 8 जा 8 10 जा यानी 18/80 पार्ट दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे। तो सो बोथ कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी बोथ कंप्लीट होल ऐसे कर सकते हैं बोथ टुगेदर बोथ कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी टुगेदर बोथ कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी टुगेदर। अगर दोनों मिल करके कहें तो 1 डिवाइडेड बाई 18/80 यानी 80/18 हो जाएगा। और 18 4 जा 72 और 8 वहाँ पर हो जाएगा 18। अब ये और कट सकता है 2 4 जा 2 9 जा इन 4/9 days। These are the question number 4. Question number 5. Renu can weave 1/3 of a sari in 10 days, while Sarah can weave 1/5 of it in 9 days. So, in how many days can they weave a sari working together? ठीक है, तो अब इसको जो है लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो रेनू वेव 1/3 ऑफ साड़ी इन 10 डेज। लिखते हैं इसको रेनू weave 1/3 of sari in 10 डेज। तो रेनी वेव करेगी 1 पूरे पार्ट को साड़ी के कितने दिन में। यह हो जाएगा 1 × 10/1 × 30 यानी 1/30। ये जो है 30 कहाँ से आ गया जी 3 है ना। ये 1/3 यानी 30 डेज में। ठीक है 30 डेज में हो गया। तो अब रेनू जो है 1 डे में या जो है 1 डे में कितना काम करेगा। 1 डे में जो वर्क होगा 1/30 पार्ट। ठीक है, अब ये हो गया रेनू का। अब ये निकालते हैं नेक्स्ट सारा का। सारा वे कितने पार्ट 1/5 पार्ट 1/5 ऑफ सारी 9 डेज। तो सारा जो है पूरे काम को जो है कितने दिन में करेगी 1 × 9/1 1/5 ऊपर चला गया 45 डेज पूरे काम को कंप्लीट करेगा। तो सारा जो है अपना जो है 1 डे में कितना काम करेगा। तो 1/45 पार्ट
एक दिन में, इन दोनों का एक दिन का निकाल लेंगे, बोथ विद इन 1 डे, बोथ विद इन 1 डे बराबर एक 1/30 है प्लस 1/45। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा 90, 33 जा 90, 45 2 जा 90, यानी ये हो गया 5/90 पार्ट जो है 1 डे में दोनों मिलकर करते हैं। तो कंप्लीट किसे करेंगे, तो बोथ रीड कंप्लीट साड़ी, बोथ रीड कंप्लीट साड़ी, कंप्लीट साड़ी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5/90 इक्वल टू 90/5। 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 कट जा, यानी 18 डेज में, 18 डेज में दोनों मिलकर जो है साड़ी को वीव कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राकेश कैन डू अ जॉब इन 24 days एंड भास्कर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 30 days। तो सबसे पहले राकेश कैन डू जॉब इन, राकेश कैन डू अ जॉब इन 24 days, 24 डेज। तो 24 डेज में काम करता है, तो राकेश जो है 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे वर्क 1/24 पार्ट काम करेगा। अब इसी तरह जो है भास्कर कैन डू अ जॉब इन 30 days। तो भास्कर जो है कैन डू 1 डे वर्क, एक दिन का काम होगा 1/30 पर। अब यहाँ क्वेश्चन पहला है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बोथ डू जॉब 1 डे का हमने निकाल लिया, ये अलग अलग है, तो दोनों द्वारा जो है बोथ डू जॉब इन 1 डे, तो दोनों का एक दिन का जॉब निकालेंगे। तो 1/24 एक काम करता है, 1/30 एक काम करता है, तो दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे 24 और 30 का 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और कितने बार में कर सकता है, 24 है तो 5 4 या 25 25 2 या 10 to 12, हाँ 5 बार में, प्लस 30 से करेगा 3 4 या 12 4 बार में। तो अब ये जो है दोनों हो गए 9/120। अब ये और कर सकता है, 3 3 या 9, 3 4 या 12, यानी 3/40 पार्ट जो है दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, 3/40। तो कंप्लीट कितने, दोनों मिलकर कंप्लीट कितने हैं, बोथ कंप्लीट टास्क टुगेदर
1 डिवाइडेड बाई कितना, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3/40, 3/40 यानी यह हो जाएगा 40/3। अब इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 डे, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए टैंक इज फिल्ड बाई 2 इनलेट पाइप। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, यानी पाइप ए जो है टैंक को 8 आवर्स में जो है भर दे रही है। एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 6 आवर्स, जबकि पाइप बी जो 6 आवर्स में भरती है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ द पाइप आर ओपन एट ए टाइम। तो अब पाइप ए का देखते हैं कितने टाइम में वो भरती है। तो पाइप ए कैन फिल द टैंक, इसको यहाँ पर लिखते हैं। इसको ऐसा करते हैं, पाइप ए कैन फिल द टैंक इक्वल टू 8 आवर्स में। पाइप बी कैन फिल द टैंक इक्वल टू, तो सबसे पहले 8 आवर्स में है, तो सबसे पहले हम इसको पाइप ए फिल 1 आवर में कितना पार्ट इक्वल टू 1/8 पार्ट। अब पाइप बी के बारे में लिखेंगे कि पाइप बी कैन फिल सेम टैंक को इक्वल टू 6 आवर। तो पार्ट ऑफ टैंक कैन फिल, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ टैंक कैन फिल इन 1 आवर, कितना होगा 1/6। तो दोनों का बोथ पाइप कैन फिल इन 1 आवर इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6। दोनों का एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 8 और 3 का। तो 8 और 3 का जो है हम निकालें, 3 जा 24, हाँ 24 आएगा। 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 7/24 पार्ट। ये दोनों एक दिन 1 घंटे में करते हैं। तो कंप्लीट कब करेंगे? सो बोथ फिल कंप्लीट टैंक, सो बोथ पाइप फिल complete tank equal to 1 divided by 7/, लाइट बा लाइट कहाँ है? नहीं बा, ओके, लाइट हैज गॉन। तो ये जो है इक्वल टू हो जाएगा 24/7। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 24/7, इसको जो है 7 3 जा 21, 3/7 ये आपका 8। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। Now the question number
8 is an inlet pipe can fill a tank in 4 hours and outlet pipe यानी जो अंदर भरने के लिए जो पाइप होता है टैंक को 4 आवर्स में फिल करता है, जबकि आउटलेट पाइप जो पानी बाहर निकलता है वो टैंक को खाली करने में लगाता है 6 आवर्स। बाय मिस्टेक बोथ द पाइप आर केप्ट ओपन, दोनों एक साथ खुल जा रहे हैं तो कितने समय लगेंगे टैंक को हाफ फुल करने में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। इनलेट पाइप कैन फिल टैंक इन 8 आवर्स। तो इसको लिखते हैं इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द टैंक, part of the tank fill in 1 hour equal to 1/4। इसी तरह आउटलेट पाइप can empty the tank in 6 hours। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल नहीं होगा, एम्प्टी इन 1 आवर 1/6। तो बोथ पाइप अगर ओपन है फॉर 1 आवर, बोथ पाइप एक आवर के लिए है अगर है, यानी 1/4, एक ओपन कर रहा है और एक बाहर निकाल रहा है, तो यानी -1/6, यानी दोनों कैल्शियम 6 2 12, 4 3 12 -6 2 12, यानी 1/12 पार्ट भरेंगे सब। बोथ पाइप ओपन फॉर 1 आवर, अगर दोनों एक आवर के लिए अगर ओपन कर देते हैं तो कितने पार्ट भरता है। ठीक है, इतना टू फिल बोथ पाइप को अगर जो है 1 आवर में इतना करता है तो देन ऐसा लिख सकते हैं, देन टू फिल complete tank equal to 1 divided by 1/12 equal to 12 days, 12 आवर में पूरा टैंक को भर देगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमको निकालना है हाफ फुल। टेक टाइम टू फिल टैंक हाफ। तो हाफ के लिए क्या करेंगे भाई, कितना घंटा लगेगा, हाफ कर देंगे, 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।